कई बार ऐसी बनी। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहाँ से सीख के आए। टीवी में तो शर्म आओ ऐसे उसका उत्तर दे। लड़के और लड़कियों में भी फर्क है। कुछ समय के बाद जब ये देश विकसित देश हो जाएगा तो इन्हीं बच्चों के बदौलत हमारा नाम देश में सबसे ऊपर और दुनिया में सबसे आगे होना। जो आज के बेटे और बेटियां हैं, हम भी बच्चों से कुछ सीखते हैं और बच्चे हमारे से कुछ सीख। बच्चों से हमने क्या सीखना चाहिए? मैं राम के सिर पर गजेंद्र तेरी उम्र पूछने लगी। मेरा 46 साल का हो गया। मेरे तो 25 साल छोटा है और 4 बिगड़ गई मेरे तक पहले। तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि बच्चे अपनी सेहत कैसे ठीक रखनी है। बच्चों से हमें सीखना चाहिए कि बच्चे तंदुरुस्त हैं तो हमने भी इनसे सीखना चाहिए हमने अपना जीवन कैसे चलाना है। और बच्चों का दिमाग लड़के और लड़कियों में भी फर्क है। इस कुदरत ने जो लड़कियों का दिमाग दिया है वो लड़कों से ये मान के चलो 1.5 गुना ज्यादा दिया है। 1.5 गुना ज्यादा। जितना जल्दी लड़के की तुलना में लड़की किसी चीज को समझती है, लड़का उसमें देर लगाता है। आपने बताया कि केवल 7 दिन का टाइम था हमारे पास, तो ये सारे प्रोग्राम 7 दिन की तैयारी में ही आपने करवाए। और जैसे मैंने प्रोग्राम देखे, लड़के प्रोग्राम में पहुंच पाए, लड़कियों ने ही 7 दिन में सीख लिया सब। हो सकता है लड़के 15 दिन देते। इसीलिए जितने प्रोग्राम थे हमारी बेटियों, यानी बेटी बेटे की तुलना में हमेशा किसी न किसी चीज को पहले पकड़ती। आप किसी परिवार से देख, सोसाइटी से देख लीजिए, स्कूल या हायर एजुकेशन से देख लीजिए, अब तो नतीजे भी यही बताने लगे। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर बोर्ड एजुकेशन तक लड़कों की तुलना में लड़कियों के नंबर ज्यादा। फेल और पास में देखोगे तो पास की संख्या उनकी ज्यादा। और किसी भी चीज में चले जाओ, कहीं न कहीं लड़के की तुलना में लड़की। इस कुदरत ने पता नहीं दिमाग कैसे बनाया है। किसी भी घर को बसाने में भी जितना लड़की और महिला का योगदान है, आदमी का नहीं है। आदमी तो साल 2 साल में सोता जमीन में चाला तो बिगाड़ दे, देखते हो था। उसकी तुलना में अगर घर की बहू जिनको आज का लड़ाई मानस से बिना सब्जी बिना रोटी को खाओ ना देखता पी क्या हुई ली, तो भी वह घर की बहू बेचारी सहन करेगी। और रोटी मांगेगी तो भी कितने जाओ सब्जी उस खातर देगी। और इसमें एक बार उल्टा करके देख लो, जब बहुत दारू पी के आगे घर रोटी तो चाल के वो घर बताना जरा एक दिन पूछा। इसलिए हमारा जो भविष्य है देश का वो हमारी बेटियां ज्यादा है। इसमें दोहराए नहीं, इसमें कोई दोहराए नहीं। संख्या नजर मार के देख लिया। मैं स्टेज पर चढ़ा तो मैंने देख लिया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में ज्यादा। और आज के दिन तो हालात देश दुनिया और प्रदेश में आपको नजर आए। सच्चाई है ये जो नई जनरेशन है इसका दिमाग कभी कोई मुकाबला नहीं है। आप अपने परिवार से अंदाजा लगाइए। कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, उनका उत्तर निकाल देते हैं, तो शर्म आओ ऐसे उसका उत्तर दे कुछ के लिए। बहुत कई बार ऐसी बनी। छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहाँ से सीख के आए। टीवी में देख के सीख जाए। मैं अभी देख रहा था गेम डांस यहाँ हो रहा, छोटी बेटी मार दो खड़ी उसकी नकल मार के नहीं तभी तेज लाग रही थी। यानी देखो पकड़ने का तरीका देखो इन बच्चों को। इसलिए आज भविष्य है हमारे बेटे और बेटियां इस देश का भविष्य है। और इन्हीं के सारे अमेरिका जैसा विकसित देश इंडिया से कोई डरता है तो इसलिए डर रहा है। नासा जैसी संस्थाओं में भी भारत के बच्चों की संख्या ज्यादा है। 100 प्रतिबंध लगे, लेकिन अमेरिका भी चाहता है कि हमें भारत का टैलेंट अगर मिल जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी खोज करते हमारे बच्चे, बशर्ते कि उनको स्पोर्ट साधन अगर हमारे बच्चों के पास हो तो हमारे बच्चों का कोई मुकाबला नहीं। हमें केवल जरूरत है तो इस देश की पुरानी संस्कृति को भी हमें जिंदा रखना पड़ेगा। आज विकसित देश के लोग जो पश्चिम के हैं वो यहाँ आके देखते हैं कि हिंदुस्तान का परिवार कैसा, दादा दादी चाचा ताऊ ताई बुआ सारी चीजें उनका नहीं है। और बदकिस्मती से हम पिछले कुछ सालों से इस सिस्टम को तोड़ते जा रहे हैं। और टूटने की वजह से हम बुराई को पकड़ ली और हमारी अच्छाई को समझने के लिए यहाँ आते हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी चीज है? हिंदुस्तान की मिट्टी दुनिया के विकसित देशों की तुलना में एक बड़ा देश है। और हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सभी प्रकार के मौसम हैं। सर्दी गर्मी सूखा बारिश बसंत सभी प्रकार के मौसम इस देश में है। ठंडे देश है तो वहाँ सब सर्दी पड़ेगी, गर्म देश है तो गर्मी पड़ेगी। लेकिन अपने भारत की मिट्टी अलग। इसीलिए जो मिट्टी है उस मिट्टी को हम मिट्टी रह लेते हैं। या मिट्टी जेठ का महीना में तपया कर और तब के बिल्कुल एक सोना उगलने वाली मिट्टी थी इस देश की। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने इस सोना उगलने वाली मिट्टी को मिट्टी नहीं रखा, हमने इसमें जहर डाल और इसको रबड़ बना दिया। और रबड़ बनाने से का कारण और उसके रिजल्ट आज हर घर में बीमारी। 60 साल पहले इस प्रकार की बीमारियां इस देश में नहीं। एक समय था जो हरित क्रांति के नाम पर जब हमारे पास खाद्यान्न कमी हुई तो हम ड्यूटी और डीएपी विदेशों से ले आए। लेकिन आज
मामला आखिर का आप बूंद में देखते हो खेत में काम करके कोहरा दी नाली में घास होगी तो भी निकल दवाई छिड़क और किसी ने जाना भी हो थोड़ी दूर तो भी साइकिल या मोटरसाइकिल उठा के चले क्योंकि पैर दे रखे उसके भगवान में शारीरिक पसीना नहीं आ रहा। अब पसीना नहीं निकल रहा तो ये देश पसीना काट देने का था। यूरोपियन कंट्री जो ठंडे हैं उनका पसीना कभी बाहर नहीं आता, वो तेजाब अंदर रखते हैं। अपना तो तेजाब पसीना बाहर लेते, इसीलिए वो तेजाब अंदर रख लिया, बीमारी फैल। क्या कोई दूध पानी से लेकर फल सब्जी और खाद्यान्न पदार्थ आज एक भी आदमी सही खा रहे? जमीन का तो जमीन भारत की नहीं खा रहे और दूसरे को भी मार रहे हैं। जब पानी बूंद में खरक में कलंग में भर जाएगा तो ड्रेन आउट करो और दादरी फिल्टर खाली और दादरी फिल्टर में खाली वहां बचे डिग्गी से उसमें सीरिया तो नहीं होगा, नया पुराना करना है कट्टे में इच्छा है और उस यूरिया का पानी में नहर के डिग्गी में डिग गया नाट्या बीमार तो होगा। सरकार ने कोशिश करी कि तुम समझो अभी अपनी सरकार ने प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कम से कम 1 लाख एकड़ हम बगैर डीएपी यूरिया प्राकृतिक खेती करके देखें और उसके लिए पोर्टल भी खोल दी और जो उस पोर्टल में खरीदार खोल के डीएपी यूरिया नहीं डालेगा उसका 10,000 रुपए किलो के मिलेगा। 10,000 किलो का खाद ट्रैक हो रही है किलो 22 साल 60 साल पहले का इतिहास आप देखोगे तो या बिगड़ी थी। मुझे याद है जब हम 71 में कॉलेज में आए तो अच्छी कॉलोनियां थी, कृष्णा कॉलोनी थी, दूसरी थी। 20-30 ग्राम में एक नलका हो जाता था हैंड पंप, उसका पानी आंदा तो बाल्टी भर लेंगे अरे घर गला तो नलका से खुले चले। खेती बाड़ी का पानी बन बचा वो पानी सीवरेज के मार्फत और वो वापिस ड्रेन आउट बाहर जाओ, यानी 40% नहरों का पानी आज हम डिगिया में डाल के वैसे चलाने लगे। इन प्रकार से पानी को बचाने की दूसरे चीजों की बचाओगे तो ये देश दोबारा से भारत और सोने की चिड़िया बन सकती है, दोबारा से बन सकती है। यानी हमें सामाजिक सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा और एजुकेशन को करना आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो आदमी पुरानी रोटी वादी पर चलेगा कि हमें तो खेत का सारा गुजारा करना है वो फेल हो जाएगा। ये इंग्लैंड जैसे देशों में दुनिया पर आज इसलिए क्या राज अमेरिका इसलिए ताकतवर है क्योंकि सारे पढ़े लिखे हुए चले गए, टेक्निक को न ले ली और टेक्निक की वजह से सारी की सारी अब अपने गाँव से अंदाजा लगाओ जो खेत का सारा व्याख्या है उसका गुजारा नहीं होता। कई किला हमारे कपड़ा सीटो था, व्यापार थी, सर्विस सेक्टर थी, इंडस्ट्री थी, सबसे कमजोर अगर किसी का नंबर आता है तो फिर वो से खेती। और इसलिए इस एजुकेशन संस्थाओं के माध्यम से इन मास्टर टीचर साहब उनके बच्चों हमने इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हमने केंद्र और प्रांत की सरकारें पूरी कोशिश करती है एजुकेशन हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए, लेकिन बच्चे हमारा सरकार लगने वाला अध्यापक या कोई दूसरा साथी मेरी तो सरकारी नौकरी से तनख्वाह मिलेगी तो मिलेगी। ईमानदारी से बताओ 1.5 लाख रुपए वाला टीचर उसकी तुलना में प्राइवेट स्कूल वाला कितने पैसे लेता है, लेकिन ये लोग ज्यादा इनके पढ़े हुए बच्चे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा माहौल तैयार करें कि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में दोनों मिलाकर सबको समझाएं देश आपका है हमारा है। ये देश तभी आगे बढ़ेगा जब हर आदमी अपनी जिम्मेवारी लेकर आगे सोचे, तभी आप और हम सब आगे बढ़ सकते। मुझे नहीं पता हमने अभी तीनों का देश स्कूल में थी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी है गजेंद्र प्रिंसिपल साहब आपसे भी करूंगा अंदर की व्यवस्था को मुझे नहीं पता क्या कैसे कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, देखने की बात लग जाएगा। आज के दिन बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, बच्चों की जिससे आने वाले टाइम में ये बच्चे और तेजी से आगे बढ़े उस प्रकार का सामान, चाहे वो किताब है या कोई आपका कंप्यूटर है या कोई आईपैड है या दूसरे पैड है या केबल है, जो भी दिमाग जिससे बढ़ के बच्चे को खुला रास्ता में नया जमाना कंप्यूटर लैब है तो उनमें तुमने किस चीज की जरूरत, यानी जिस सही मायने में जो बच्चों की आवश्यकता है मुझे वो एक लिस्ट बना के दे दो, मैं 5 लाख रुपए उसके लिए दूंगा ताकि वो बच्चे आ जाए। क्योंकि आज इन बच्चों को आगे बढ़ाना हमें केवल वही सामान उसी का समाधान करना चाहिए। हम वहाँ भी इसी को रिक्वेस्ट करके आए, मुझे नहीं पता जो आपको करना है आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें एक बना के दोगे ताकि आने वाले टाइम में भगवान में जाओ फिर आपको फिर तुम इस प्रकार की व्यवस्था करो। ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।